हेलो एवरीवन। सो अभी यूएस और ईरान का वॉर चल रहा है, राइट? यूएस और ईरान का वॉर चल रहा है। तो इधर जो मार्केट कभी क्रैश कर रहा है, कभी 5% गिर रहा है या 2% गिर रहा है, कभी 3% बढ़ रहा है, कभी 3% गिर रहा है तो 1% बढ़ रहा है। व्हाट इज़ हैपनिंग? और यहाँ समझते हैं कि सीन क्या है, कि ऑयल और इंडियन स्टॉक मार्केट में क्या रिलेशन है। देखो, जब जब ऑयल का प्राइस बढ़ता है इन्फ्लेशन बढ़ेगा, और जब जब इन्फ्लेशन राइज होता है तो स्टॉक मार्केट गिरता है। पहले ये कनेक्शन हम लोग को समझना पड़ेगा कि ऑयल का प्राइस क्यों बढ़ता है, उसके वजह से इन्फ्लेशन में क्या इफेक्ट होता है, और फिर इन्फ्लेशन के वजह से स्टॉक मार्केट में क्या इम्पैक्ट पड़ता है। इंडिया 80 to 90% ऑफ इट्स ऑयल इंपोर्ट करता है, और इंपोर्ट कौन कहाँ से कर रहा था? ईरान से। ठीक है, मोस्ट ऑफ द ऑयल इंडिया ईरान से इंपोर्ट करता है। अब ईरान में चल रहा है वॉर, तो वॉर की वजह से क्या हो रहा है? ऑयल मिलना मुश्किल हो रहा है। ऑयल मिलना मुश्किल हो रहा है तो ऑयल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो ग्लोबल क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ जा रहा है। और जब प्राइस पेट्रोल और डीजल का बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है? ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी बढ़ जा रहा है, और ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ने से प्रोडक्शन कॉस्ट भी बढ़ता है। अब ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ने से प्रोडक्शन कॉस्ट कैसे बढ़ता है? ट्रांसपोर्ट कॉस्ट जब इंक्रीज़ होता है तो कंपनीज़ में क्या होता है, क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ये भी समझते हैं। जब सब कुछ एक्सपेंसिव हो जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं इन्फ्लेशन। अब देखो, जब ट्रक ट्रांसपोर्ट का प्राइस बढ़ता है ना, तो वेजिटेबल का कॉस्ट इंक्रीज़ होता है। क्योंकि आप लोग सोच के देखो, जो हम लोग वेजिटेबल इंडिया के इधर से एक कोने से दूसरे कोने पर जब भेजते हैं तो ट्रक के थ्रू ही भेजते हैं, और उस ट्रक में पेट्रोल और डीजल लगता है। जब पेट्रोल डीजल का प्राइस बढ़ेगा तो ऑब्वियसली वेजिटेबल को भेजने का भी प्राइस बढ़ेगा, और जब वेजिटेबल को भेजने का प्राइस बढ़ेगा तो वेजिटेबल के भी प्राइस बढ़ेंगे ना। दूसरी चीज़ है कि फ़्लाइट में भी फ्यूल यूज़ होता है, तो फ़्लाइट में जब फ्यूल यूज़ होता है तो फ़्लाइट के टिकट्स के प्राइस भी इंक्रीज़ हो जाते हैं, राइट? और जब फैक्ट्री का कॉस्ट भी बढ़ जाता है, जिसके वजह से प्रोडक्ट प्राइस भी इंक्रीज़ हो जाते हैं। क्योंकि एक फैक्ट्री अगर एक जगह से दूसरे जगह सामान भिजवा रही है तो ऑब्वियसली उसका कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगा बिकॉज ऑफ ऑयल, और जिसके वजह से उसको सबसेट करने के लिए उसको प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ाना पड़ेगा। इसी ओवरऑल प्राइस राइज को हम लोग इन्फ्लेशन बोलते हैं, कि जब चीज़ों के दाम बढ़ना शुरू हो जाए तब समझ लेना कि इन्फ्लेशन आ गया। अब जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो क्या होता है? इन्फ्लेशन जब बढ़ता है तो डेली एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं लोगों के, मतलब हर चीज़ का दाम बढ़ गया, और हर चीज़ का दाम बढ़ गया तो लोग क्या होता है, पैसा कम स्पेंड करने की कोशिश करते हैं। और जब लोग पैसा कम स्पेंड करने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है, प्रोडक्ट का डिमांड गिर जाता है। आप सोचो ना, आपको पहले आपके पास जब चीज़ों के दाम नहीं बढ़ रहे थे तो आप जो मन में आता था वो ख़रीद लेते थे, फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, कहीं से भी। बट अब जब चीज़ों के दाम बहुत ख़राब तरीके से बढ़ रहे हैं तो आप बहुत कॉस्ट कॉन्शियस हो गए हो, और आप चाह रहे हो नहीं यार, मुझे स्पेंड बहुत कम करना है, मुझे खर्चा नहीं करना है। तो जब आप खर्चा नहीं कर रहे हो तो वो फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन और कई सारे सामानों का क्या हो रहा है, उसके डिमांड गिर रहे हैं। जब डिमांड कोई प्रोडक्ट का गिरता है तो उसका सीधा इम्पैक्ट तो कंपनी में पड़ता है ना। तो कंपनी क्या डबल प्रेशर फेस कर रही है? डबल प्रेशर क्यों? क्योंकि पहले तो क्या हो रहा है कि कॉस्ट बढ़ गया कंपनी का। कंपनी को यहाँ से वहाँ सामान भेजने में जहाँ पहले 10 रुपया लगता था, अब फ्यूल कॉस्ट इंक्रीज़ होने की वजह से 15 रुपया देना पड़ रहा है। तो एक तो कॉस्ट बढ़ा, रॉ मटेरियल कॉस्ट और फ्यूल कॉस्ट बढ़ा। दूसरा क्या है कि सेल्स भी गिर गया, क्योंकि लोग सिंस सामान का दाम बढ़ गया है, क्योंकि ऑब्वियसली कंपनी को पहले जो 10 रुपये में मिल रहा था अब वो 15 रुपये में मिल रहा है, तो ये कंपनी किसका गला काटेगी? कंज्यूमर का। तो सिंस कंज्यूमर का गला काटने के लिए क्या करेगा, कंपनी को अपना प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ाना पड़ेगा। और जब प्राइस इंक्रीज़ होता है तो क्या होता है, सेल्स ऑब्वियसली गिरेगा क्योंकि कम लोग खरीदेंगे, जिसके वजह से कंपनी का प्रॉफिट गिर जाता है। और जब कंपनी का प्रॉफिट गिरता है तो क्या होता है, स्टॉक मार्केट गिरता है। तो सिंपल है। तो हमारा कोर एनालॉजी क्या है कि जब ऑयल का प्राइस बढ़ता है तो इन्फ्लेशन भी बढ़ता है, और जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो ऑब्वियसली स्टॉक मार्केट प्राइस भी गिरता है। यही पूरा कोर रिलेशन है। इसीलिए जब ईरान और यूएस का वॉर चल रहा था, इसमें सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट ऑयल में पड़ रहा था, जिसके वजह से स्टॉक मार्केट गिरे जा रहा है। तो व्हाट इज़ द बेस्ट थिंग टू डू सर? सिट ऑन द साइड लाइन एंड वॉच द मार्केट। दैट इज़ द बेस्ट थिंग, कि साइड लाइन में बैठो और मार्केट को देखो। अभी इन्वेस्ट ट्रेड करने का टाइम सही नहीं है। सो आई होप यू अंडरस्टूड। नेक्स्ट क्लास में आई विल कीप ऑन एक्सप्लेनिंग अदर थिंग्स ऑल्सो।